नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में 1 जून 2025 से लागू हुए उस नियम की जिसने हजारों गाड़ियों का भविष्य बदल दिया है। अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल कार या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। नया नियम क्या है? दिल्ली सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी। ये नियम 1 जून 2025 से लागू हो चुका है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में भी है, कोई पॉल्यूशन नहीं कर रही, फिर भी उसे बैन कर दिया जाएगा। ये कानून गाड़ी की कंडीशन नहीं, उसकी उम्र पर आधारित है। मतलब एक 10 साल पुरानी डीजल कार जो बिल्कुल नई जैसी दिखती है, वो भी अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पुराने वाहनों से ज्यादा धुआं निकलता है, जिससे हवा ज्यादा खराब होती है। इसलिए सरकार ने तय किया कि अगर हम पुराने वाहनों को बंद करेंगे तो हवा साफ होगी, बीमारियां कम होंगी, ट्रैफिक कम होगा, लोगों की जान बचेगी। सरकार का मकसद सिर्फ एक है, स्वस्थ दिल्ली और साफ हवा। लेकिन अगर गाड़ी अच्छी हालत में है तो बहुत लोग पूछते हैं, मेरी कार तो बिल्कुल फिट है, सर्विस होती है, कोई धुआं नहीं देती, फिर भी क्यों बंद? सरकार कहती है कि जैसे इंसान की उम्र होती है, वैसे ही गाड़ी की भी होती है। गाड़ी का इंजन पुराना होते होते धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है, भले वो बाहर से नहीं लगे। लेकिन ये बात सबको सही नहीं लगती। कुछ लोग मानते हैं कि ये कड़ा फैसला है और इससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है। इसलिए आप भी अपनी राय जरूर देना कमेंट में। क्या आप इस कार को किसी और राज्य में ले जा सकते हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हम इस पुरानी कार को किसी और राज्य में ले जाकर चला सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपको उस गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस राज्य में। उस राज्य में वो गाड़ी बैन न होनी चाहिए। आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी दिल्ली से। RC ट्रांसफर करानी होगी। उदाहरण, अगर आप दिल्ली से पुरानी कार बेचकर राजस्थान या हरियाणा ले जाते हैं, वहाँ अगर वो बैन नहीं है तो आप वहाँ उसे चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ राज्यों में अब धीरे धीरे वही नियम लागू हो रहे हैं। आने वाले समय में ये नियम पूरे देश में आ सकता है। कार की कीमत क्यों गिर गई? जब कोई चीज बैन हो जाती है, उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। दिल्ली में लोग अपनी 10 साल पुरानी गाड़ियां औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। कुछ लोग 5 लाख की गाड़ी 50,000 में बेच रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली में अब किसी काम की नहीं। लेकिन समझदारी ये होगी कि ऐसे में गाड़ी बेचने से पहले ये जरूर देखें कि आप उसे किसी और राज्य में ले जाकर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्या ये नियम सही है या गलत? कुछ लोग कहते हैं ये नियम अच्छा है क्योंकि इससे दिल्ली की हवा साफ होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा बोझ है। 5 लाख की गाड़ी अगर अब 50,000 में बिके तो गरीब आदमी कैसे नई गाड़ी खरीदे? अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली सरकार का ये नियम सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर आप भी इस टॉपिक से जुड़ाव रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, खासतौर से दिल्ली NCR में रहने वालों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही काम की जानकारी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।